नमस्कार। मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है चंडीगढ़ प्रदेश के सेक्टर 31 की और इसी थाना क्षेत्र का मामला है। 25 मई 2018 को एक 14 साल का बच्चा जो है, जिसको किसी ने ज़बरदस्ती जहरीला पदार्थ दे दिया था, उसे खाते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके माता पिता जो होते हैं उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवा भी देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आपने इस बच्चे को सही वक्त पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, ज़रा सी भी देर होती तो शायद हम इसे बता नहीं पाते। इसके बाद वो माता और वो पिता होते हैं, वो अपने बेटे के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक उस कमरे के सामने एक बेंच रखी हुई है और उस बेंच पर बैठकर पापा उसके जो है वो रोए चले जा रहे थे। अचानक ही उनकी नज़र उस बेटे के मोबाइल पर पड़ती है। मोबाइल को जैसे ही वो देखते हैं तो पहले तो उसके फोटोग्राफ्स देखते हैं अपने बेटे के, वो चेहरा खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ चेहरा और मुस्कुराता हुआ चेहरा। कई फोटोग्राफ्स ऐसे थे जो परिवार के साथ थे और कई फोटोग्राफ्स ऐसे थे जो स्कूल कॉलेज में दोस्तों के साथ थे। उसके बाद उन्होंने उसका व्हाट्सएप चेक किया और व्हाट्सएप चेक करने के बाद जो देखा उन्होंने, वो देखकर हैरान हो गए। दरअसल जो उसके ट्यूशन की टीचर है, जिनकी उम्र लगभग 34 साल है, उस ट्यूशन की टीचर के साथ उस बच्चे के कुछ ऐसी चैटिंग थी जो शायद होनी नहीं चाहिए थी। यानी कि वो चैटिंग ऐसी थी, अश्लील चैटिंग थी। जो टीचर अपनी तरफ से बातचीत कर रही थी वो डिलीट नहीं की गई थी और वो देख रहे थे। काफ़ी लंबे अरसे से ऐसे ही चैटिंग चली आ रही थी। उसके बाद ये परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद जो है अपने बेटे के ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और उस बेटे का आखिरकार उसे सांस आने लगती है। वह बातचीत भी करने लगा था। फिर उसके पिता रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और जाकर पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो या नहीं हो। तो बेटा बोलता है कि हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ अभी। पिता ने रोते हुए पूछते हैं कि बेटा तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे कुछ आपसे पूछना है, कुछ बात पूछनी है। तुम्हें कहीं उस मैडम से दिक्कत तो नहीं है? बस कहते हैं कि जैसे किसी भी दुखती रग पर हाथ रखना, ठीक वैसे ही बात थी। कुछ चैटिंग में कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई थी। वो बच्चा उस चैटिंग से परेशान था, उस मैडम से परेशान था। उसके बाद उस बच्चे ने बताना स्टार्ट किया। दरअसल सन 2017 में लगभग 25 मई 2018 से ठीक 7 महीने पहले उस बच्चे ने वहाँ पर ट्यूशन स्टार्ट किया था और उस मैडम के यहाँ पर खुद भी पढ़ने जाया करता था। उसकी छोटी बहन भी उसी मैडम से पढ़ने के लिए जाया करती थी। और ना जाने किसी दिन उस बच्चे की उस मैडम के साथ एक ऐसी बात स्टार्ट हो जाती है जो शायद नहीं शुरू होनी चाहिए थी। यानी कि उस मैडम को उसने एक नज़र पर देख लिया था और देखना ही उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो उसके बाद उस मैडम ने उस बच्चे के साथ ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि उसके साथ वो एक आपत्तिजनक स्थिति में आने लगी थी और जब जी चाहता था उसका, तब उस बच्चे के साथ वो अपनी मनमानी पूरी करती थी उस बच्चे के साथ, कि वो खिलौने की तरह उस बच्चे को इस्तेमाल करती थी और हर दिन उसके साथ अपना हम बिस्तर होती थी। शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता था जिस दिन वो मैडम उस स्टेशन पर ना बुलाए और उसके साथ वो गलत काम ना करे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और कुछ दिन में उस बच्चे को कहीं ना कहीं शक होने लगा कि वो अकेली बैठी रहती थी और मैडम और वो बच्चा जो है एक कमरे में रहते हैं। घंटे 1.5 घंटे जब गुजर जाया करते तब वो बाहर निकलते थे और यही सिलसिला चलता रहता है। तो उस मैडम को लगा कि शायद ये बच्ची उसकी ज़िंदगी में एक अड़ंगा साबित हो रही है। उसने मना कर दिया कि बेटा कल से तुम ट्यूशन पढ़ने मत आना, तुम्हारा भाई ही यहाँ पर अकेला है। अब तक उस भाई की बहुत सारी ऐसी अश्लील पिक्चर्स से खिंच चुकी थी, अश्लील वीडियो बन चुकी थी। उस बच्चे को हिदायत दी गई थी यदि तुमने किसी को बताया तो ये फोटोग्राफ जो हैं, ये जो वीडियोज़ हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी और जिससे तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे माता पिता की भी बदनामी हो जाएगी। बस उस वीडियो का फोटोग्राफ्स का सहारा लेकर उस मैडम ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, यानी कि महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और उसके साथ वो गंदा काम होता चला जाता है। वो बच्चा जो है दिन प्रतिदिन माइनस में जा रहा था, मानसिक रूप से वो टेंशन में आ गया था, डिप्रेशन में का शिकार हो गया था और ना ही वो पढ़ पाता था, ना ही वो घर के कामों में दिलचस्पी लेता था और ना ही वो ऐसे काम जो खेल कूद के होते हैं वो कर पा रहा था।
माँ बाप ने उससे पूछने की हर चंद कोशिश की थी, लेकिन कभी बच्चे ने बताया ही नहीं। और उसके बाद उसने फिर उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट भी ऐसा आया कि वो पासिंग मार्क्स ही आए थे। और पासिंग मार्क्स देखने के बाद जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पूछते भी थे कि हमने तुम्हारा ट्यूशन लगाया है, स्कूल में भी अच्छे में पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट है वो इतना ख़राब क्यों आता है। मगर वो बच्चा जो है अपनी सही बात बता नहीं पा रहा था। और एक दिन ऐसा होता है कि उस बच्चे ने खुद ही वहाँ से ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया। जब ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया तो वो मैडम उसके घर पर पहुँच जाती है और उसे बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए चलो। अब वो बच्चा मना कर देता है, लेकिन मैडम जो थी कि जिद कर कर उनके माँ बाप के सामने उसको लेकर आ जाती है। तब माँ बाप समझ नहीं पाते हैं और उस बच्चे के साथ वही ट्यूशन नहीं पढ़ना था, बल्कि वही गलत काम करना था जो नहीं करना चाहिए था। ठीक 2-4 दिन के बाद फिर उसका मन किया फिर उस बच्चे के साथ खेलने का, और फिर जाती है और फिर वही काम करती है। जब उस बच्चे ने मना किया कि मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, तो उसने फिर उसको एक ऐसा पदार्थ दे दिया खाने के लिए जिसको खाते ही उसकी हालत बिगड़ गई। जब वो घर पहुंचा तो उसके मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो गई। इसीलिए उसके माता और पिता ने उस बच्चे को उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और ये पूरी कहानी उस बच्चे से जानने के बाद उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सीधे पहुँचते हैं सेक्टर 31 के थाने में, और वहाँ जाकर जो मैडम है उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। वहाँ की जो पुलिस है उसने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उस आरोपी महिला टीचर को हिरासत में लेकर जेल भी भेज दिया गया है। सन 2018 भी निकल जाता है, क्योंकि मामला फिर ये कोर्ट में चला जाता है। और मामला कोर्ट में जाने के बाद फिर 1 साल तक, 2 साल तक और 3 साल तक मामला ऐसे ही चलता रहता है। सबसे खास बात और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया था। इसके लगातार तारीखें बढ़ रही थी, और लगातार तारीखें बढ़ने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रही थी एडीजे स्वाति सहगल। वो कहती हैं कि एक दोहा है, गुरु गोविंद कऊ खड़े काको लगे पाँव, बलहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु का जो दर्जा है वो भगवान से भी बढ़कर दिया गया है। तुमने आपने उस स्टूडेंट के साथ, उस बच्चे के साथ ऐसा गंदा काम किया है जो शायद तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था। तुमने इस रिश्ते को, जो एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, इसको अपवित्र कर दिया है। इसके लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो धाराएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसके लिए आपको 10 साल का कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई जाती है। ये सुनकर उस टीचर के होश उड़ जाते हैं। 3 साल की सज़ा वो काट चुकी है, और शायद आगे भी वो 7 साल उसके बाकी हैं, उनको भी वो जेल में रहकर ही गुजारेगी। मगर क्या वो शिक्षिका चैन से जी पाएगी? क्या उसकी बाकी की ज़िंदगी जो बची है उसको वो चैन से गुजार पाएगी? इसलिए एक महिला शिक्षिका को, एक पुरुष शिक्षक को, बल्कि किसी भी ऐसे सभ्य इंसान को ये ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए। साथ ही माँ बाप को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे कैसी जगह पर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनका फीडबैक लेते रहें, ताकि उनके साथ जो भी भविष्य में होने वाला कुछ गलत काम है उससे वो बच सकें। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य जो है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।